कष्ट हैं। बोले महाराज क्यों परेशान होते हो, मैं मार दूंगी, तो कौन सी बड़ी बात है यहाँ, और मैं मारूंगी, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगा, बच्चा भी मर जाएगा, पता नहीं चलेगा कैसे मरेगा। बोले कैसे मारोगी, बोले अपने स्तन में कालकूटक नाम के विष को लगा के जाऊंगी, स्पर्श कराऊंगी, समाप्त हो जाएंगे बच्चे। कंस ने कहा ये इतना विकराल रूप लेकर के 7 कोस कितनी लंबी थी पूतना महाराज, बोले इतना विकराल रूप ले करके तुम कैसे जाओगी। बोले घबराइए नहीं, मैं माया से अपने रूप को छोटी कर लूंगी। बोले तेरे बड़े बड़े जो दांत हैं ये सब कैसे सही होंगे, इस तुम्हारा स्वरूप कैसे सही होगा। बोले महाराज इसका चिंता न करिए, ब्यूटी पार्लर में चली जाऊंगी। ब्यूटी पार्लर में महाराज चेहरा कौन कहे, पूरे के पूरे फेस को बदल दिया जाता, काम बन जाता। पर घबराइए नहीं, सब मैं कर लूंगी, बढ़िया। ये बात बोले हाँ। फिर पूतना निकल पड़ी, 6वें दिन प्रातः काल निकल पड़ी भगवान को मारने के लिए। उस दिन देव वसुदेव जी महाराज गए थे कंस को कर देने के लिए। पहले राजा को लोग कर देते थे ना, जैसे अभी आप लोग जीएसटी देते हैं ना, भोजन खाओ पाओ उसमें भी जीएसटी, शॉपिंग करने जाओ उसमें जीएसटी, हर जगह जीएसटी लग रहा। तो दवाइयों में जीएसटी है, तो जीएसटी जैसे देते वैसे कर देते हैं हम लोग। वहां पर उस समय नंद बाबा देते थे। नंद बाबा कर देने गए थे, कर दे करके लौट रहे थे और रास्ते में ही उनके मित्र वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव से वार्तालाप होने लगी। क्या हो रही है, अहो ते देव की पुत्रा, पुत्र है नहीं पुत्रा, बहुत सारे पुत्र, बहुवचन। अहो ते देव की पुत्रा कंसे न बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता। बोले महाराज अहो ते देव की पुत्रा, अहो देखो तो सही, हमने सुना है कि आपके सारे पुत्रों को कंस ने मार डाला। बोले हाँ। बोले अंतिम में कोई एक कन्या आई, वो शाप दे करके दिवं गता, और वहां से गायब हो गई। बोले हाँ। वसुदेव जी ने कहा महाराज कोई बात नहीं नंद बाबा, जो आपका पुत्र है हमारा ही समझिए, आपका पुत्र मेरा ही तो है। नंद बाबा ने कहा हाँ हाँ मेरा पुत्र आपका ही है। तो कहते नहीं मैं हमारा जी आपका ही बेटा है। यहाँ तो महाराज यहाँ नंद बाबा से कहना चाहते हैं वसुदेव जी की जो आपका पुत्र है वही मेरा है, दोनों पुत्र मेरे ही हैं। लेकिन नंद बाबा भावुक होकर के हाँ आपका ही पुत्र है। इधर ये लोग वार्तालाप करें, इधर पूतना पहुंच गई महाराज। अब पूछना 7 कोस की लंबी है, तो कितनी भी छोटी होगी तो 1 कोस कितनी तो रहेगी, और भी अगर छोटी हो जाएगी तभी 25-50 फुट की तो रहेगी महाराज। अब पूतना आई तो सारे नारियों में सबसे लंबी महाराज। लोगों ने कहा लगता है कोई राक्षसी आ रही है। एक वालन का चुप बैठ, ऐसा ना ही बोलते। नंदरानी को चौथे पन में लाला भयो है, सो कोई सखी होगी बधैया देने के ताई आ रही है। या को तो मैंने कभी ब्रजमंडल में ना देखी भाई। अरे नहीं देखी तो कोई बात नहीं, या समय आ गई है, वाको पता चला होगा। 6 दिन बीत गए, सप्ताह बीतने वाले हैं, पता चल गया होगा कि नंदरानी को लाला भयो है, सो बधैया देने के ताई आ गई। एक कही कि चलो यशोदा से ही पूछ लेते हैं। नंदरानी के पास गई, बोले नंदरानी ये जो सामने वाली औरत आ रही है क्या तुम्हारे परिचय की है। नंदरानी बोली देखो मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, चौथापन है और समीप में आ जाने दो। वैसे तुम्हें इतनी, हमारा तो कोई संबंध नहीं है ना कोई मेरी सहेली, इतनी लंबी चौड़ी कोई रिश्तेदारी में भी नहीं है भाई, और आने दो। जैसे पूतना पहुंची है, सखियों ने पूछा तुम कौन हो। पूतना तो बड़ी चतुर है महाराज। पूतना, पूत माने पवित्र, ना माने ना, जो पवित्र नहीं है वही पूतना है महाराज। हर निस अपने शरीर को हमेशा पवित्र रखना चाहिए, हमेशा स्वच्छ रखिए, पवित्र रखिए। भगवान ने शरीर दिया है तो सुंदर बना करके रखिए। कुछ लोग महाराज इतना भगवान ने दिया है, सब कुछ रहता है, लेकिन महाराज फटा कपड़ा पहन करके चलेंगे, बाल ऐसा क्रूर की तरह खड़ा रहेगा, ऐसा चलते जैसे इतने दीनहीन बन जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति देख करके भी किनारे से निकल जाए। अरे नहीं, भगवान ने सुंदर शरीर दिया है तो सुंदर वस्त्र पहनिए, स्वच्छ रहिए, मस्तक पर चंदन लगा रहे,
सर पर सिखा रहे, ताकि जब भी कहीं भगवान का मंदिर दिख जाए तो आप इस लायक रहें कि भगवान को कम से कम प्रणाम कर लें। इस पवित्रता में हमेशा रहना चाहिए। ये पूतना कौन है? बोले अविद्या है महाराज, ये अविद्या है। पहुंच गई, बोली बहन तुम्हारे, बोले आज ही सब परिचय पूछ लोगे, एक सप्ताह में तुम्हारे इस गांव में रहूंगी, परिचय देती रहूंगी। अभी तो लल्ला को मैं बधैया दे आऊं, बधैया देते ही परिचय पता चल जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं बधैया दे दूं, लल्ला को देख लूं। सखिया बोली लल्ला तो अंदर है, अब बाहर सब गा रही हैं, नाच रही हैं। पूतना निकल पड़ी। आज आचार्यों ने वर्णन किया, जैसे पूतना गई है मिलने के लिए, भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। क्यों बंद किया? क्योंकि पूतना माया का रूप धारण करके गई है। भगवान क्या है? मायापति हैं। क्या है? मायापति हैं। तो मायापति के सामने कुछ चलेगा? हाँ? बाहर चाहे जितना बोल लीजिए, एक घर के अंदर जैसे प्रवेश करेंगे, जैसे कुछ बोलेंगे सावधान रहेंगे। श्रीमती जी तुरंत सीधा पानी लेकर के, ज्यादा नहीं बोलिए, मैं सब जानती हूँ, बाहर कुछ भी बोल लीजिए भाई। भगवान क्या है? मायापति है। रूप क्या बना करके आई है? माया का। तो मायापति के सामने माया चलने वाला है। कन्हैया दाऊ भैया से कहते हैं, भैया तब मैं 16 वर्ष का था, ताड़का का वध किया था। श्री गणेश जब मैंने किया, ताड़का से किया। अब की बार 6 दिन का ही नहीं हुआ और मुझे एक स्त्री का वध करने जाना है। बताओ, ताड़का को जब मैंने मारा तो अपनी पत्नी सीता के वियोग में न जाने कितने दिन तक दर दर भटकता रहा, रोता रहा। अब इस समय किसके वियोग में जीवन पर्यंत तक रोना रहेगा। और आगे दर्शन करेंगे राधा के लिए भगवान जीवन पर्यंत तक रोते रहते, बिलखते रहते। लोग कृष्ण को भजते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण राधा रानी को हर निज भजते रहते हैं। और विचरते धा कहूं मुख जाए। राधा जैसे रा शब्द निकलता, भगवान पीछे पीछे लग जाते हैं। किस लिए? कि धा कब निकलेगा कि मैं आपके मुख से धा सुन लूं। इसलिए भगवान पीछे पीछे लग जाते हैं। सबको भगवान तारते हैं, लेकिन मेरे भगवान को मेरी राधा रानी तारती है। एक प्रसंग आ गया, याद आ गया, मैं बता दूं। एक बार की बात है, गोपिया कहीं को दिन रात राधा का नाम लेता रहता, हमेशा रटता रहता, कन्हैया क्या तुमसे मैं कम प्रेम करती हूँ? अपने पतियों को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पूरे परिवार को छोड़ करके, अपने पूरे संपत्ति को छोड़ करके, यहाँ तक कि अपने सुख को छोड़ करके लाला तेरे पीछे पीछे दौड़ती रहती। और तू क्या करता है? तू दिन रात केवल राधा का नाम रटता रहता, लेता रहता है। ये मुझको भाता नहीं है, या तेरे लीला में को समझ में ना आवे? क्या मुझसे ज्यादा प्रेम तेरे राधा करती है? कन्हैया ने कहा नहीं, प्रेम तो तुम भी करते हो। फिर का राधा करती है तेरे लिए जो हम नहीं कर सकते? बोल कन्हैया, आज वही तू बता दे। कह तो तेरे लिए जान दे दूं। कह कन्हैया तो तेरे लिए मैं किसी का प्राण ले लूं, पर तू भी राधा की तरफ प्रेम कर। कन्हैया ने कहा 1 सप्ताह का हमें समय दे दीजिए। बोले नहीं, मुझे आज ही पूछना। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, 1 सप्ताह का समय दीजिए और मैं आप कि इस प्रश्न का मैं उत्तर दूं। भगवान बीमार पड़ गए। 3 दिन जाते जाते भगवान बहुत बीमार पड़ गए। और बीमार पड़ गए तो माँ यशोदा, नंद बाबा, सारे के सारे गोपियां, ग्वालवाल, सब कोई दूर दूर से वैद्य को ले आते थे, पंडित जी को बुलाते थे, झाड़ फूक करते हैं। लेकिन मेरे प्रभु ठीक नहीं हो रहे हैं। जब पूरे के पूरे 6 दिन बीत गए, तब सब लोग बैठ करके कहे कन्हैया तू ही बता दे कि तू ठीक कैसे हो। अब तेरी बीमारी को कोई पकड़ नहीं पा रहा, नब्ज कोई पकड़ नहीं पा रहा, तो कहां से कोई दवा करे? तू ही बता दे लाला। कन्हैया ने कहा पक्का बता दो? बोले हाँ। कन्हैया ने कहा जो गोपी अपना पैर धुल करके हमें पिला देगी, उसी से मैं ठीक हो जाऊंगा। कोई गोपी अपना पैर धुल करके हमें पिला दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। अब जब गोपियां सुनी महाराज कहीं मैं अपना पैर धुल करके पिलाऊं, अभी अपने कन्हैया को अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती हूँ, अपने लाला को मैं मैं अपने चरणों का जल पिलाऊं, या तो हो ही नहीं सकता है। एक कही महाराज कौन रौरव नरक में जाएगा जो कन्हैया को जल अपने पैर को धुल करके पिलाएगा, वो नरकगामी होगा। एक दिन फिर बीत गया, 2 दिन बीत गया, 8वां दिन आया और 8वां दिन राधाष्टमी का दिन। एक धीरे धीरे खबर पहुंच गया बरसाने।
राधा रानी के पास पहुंच गया। कौन पहुंचाए? तो महाराज देवर्षि नारद जी पहुंचाए। नारद जी पहुंचाए, कन्हैया का तबीयत खराब है, स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता हुआ जा रहा है। राधा रानी पूछी क्यों? देवर्षि नारद जी ने सब कुछ बता दिया। ये बात है, जो अपना पैर धुल करके पिलाएगा उसी से भगवान ठीक हो जाएंगे, कन्हैया ठीक हो जाएंगे। कोई अपना पैर धुल के पिलाने के लिए तैयार नहीं है। राधा रानी बोली बस इतनी सी बात है? अरे पहले क्यों नहीं बता दिए? पहले बता दिए होते। एक नहीं 7 घड़े में पांव धुल करके, एक घड़े में नहीं 7 घड़े में पांव धुल करके और बैलगाड़ी पर रख करके, और बैलगाड़ी पर रखने के बाद राधा रानी ने भेज दिया और कहा जाकर के कह देना अगर दवाई कम पड़ेगा तो 1 सप्ताह का पुनः मैं दवा भेज दूंगी। मेरा कन्हैया ठीक होना चाहिए, उसके बदले में चाहे मुझे आजीवन नहीं जन्म जन्मांतर तक नरक में जाना पड़े मंजूर है, लेकिन अपने कन्हैया के चरणों में, अपने कन्हैया के चेहरे में मैं जरा सा सिसकन नहीं देखना चाहता। मैं जन्म जन्मांतर तक पड़ा रहूंगा, वो ठीक है। अरे मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा, मेरो कान्हा, मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कुसुम कली किशोरी कुसुम कली, कुसुम कली किशोरी कुसुम कली। मेरा कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। सभी लोग कान्हा मेरे नंद जी को छोरा, कान्हा मेरो नंद जी को छोरा, कान्हा मेरो नंद जी को छोरा, कान्हा मेरो नंद जी को छोरा, नंद जी को छोरा यशोदा को छोरा, नंद जी को छोरा यशोदा को छोरा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे वृषभान लली, किशोरी मेरे कुसुम कली। श्री राधे वृषभान लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना।
राधे मांगे मांगे राधे मांगे मांगे राधे मांगे मिश्री की डली किशोरी मेरी कुसुम कली मांगे मिश्री की डली किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। निष्कपट प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम गोविंद के चरणों में हो। कान्हा खेले नंद जुको अंगना 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 राध खेले खेले राध खेले खेले राध खेले वृषभान गली किशोरी मेरी कुसुम कली राधे खेले मृगभान गली किशोरी मेरी कुसुम कली गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम मेरो कान्हा गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम। जैसे ही राधा रानी का वह बैलगाड़ी पहुंचा है गोकुल में, कन्हैया ने सबके समक्ष में पूछा कि ये क्या है। जो बैलगाड़ी का चालक था उसने बताया कि राधा रानी ने पैर धुल करके रगड़ रगड़ करके अपना पांव दिया है। बोले ले जाओ कन्हैया को फुला दो, कम पड़ेगा तो और दे देंगे, मैं दूं, इसके बदले में जन्म जन्मांतर तक मैं नरकगामिनी रहूं मंजूर है, लेकिन अपने चेहरे अपने कन्हैया के चेहरे पर मैं सिसकर नहीं देखना। ये सुन करके जितनी गोपियां हैं महाराज सब लज्जित हो गईं। लज्जित होने के बाद सबका सर झुक गया। ये प्रेम है।